जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में इलेक्शंस का माहौल है और ये इलेक्शंस इस दफा बहुत ही अनोखे अंदाज में होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है इलेक्शंस को लेके, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, वहाँ पे प्रोटेस्ट होने की वजह ये है कि वहाँ के लोगों को वीट के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही, वहाँ के लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमें कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। लेकिन दूसरी साइड पे उसी शाहराग के ऊपर खुद ही शायद हम छुरी चलाते नजर आ रहे हैं। वहाँ के लोगों की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाएंगे, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है इस वीडियो में हम उनसे ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो भी मैं आप तक पहुँचाऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिद भाई, अभी हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, आप आए, आपने बोला बात करना चाहते हैं और आपने बताया आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं। ठीक हो गया। तो हमारा टॉपिक भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है, कश्मीर के हवाले से है कि हर साल कभी कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, कभी हम योम यकजहती कश्मीर के नाम से डे सेलिब्रेट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ये एक ही एरिया आता है। अगर हम बात करें क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो कहते हैं कारगिल का रास्ता खोल दो, आप लोग ये कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम के ऊपर, वीट के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही, इतने इश्यूज हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं जो बेसिक वहाँ पे इश्यूज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, लोगों की सोच क्या है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमें रिकॉग्निशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बावजूद हम पे टैक्सेस के नाम पे, फाइनेंशियल एक्ट के नाम पे वो लागू किया जा रहा है। ये सबसे मेन कंसर्न है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि हमें ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है। जीडी असेंबली तो आपने बना दी है सो कॉल्ड डमी सा, बट उसमें कोई लेजिस्लेशन के लिए ऑटोनॉमी नहीं है। फेडरल से एक ब्यूरोक्रेट आता है, वो सारा कुछ संभालता है। हमारे पास सीएम है, हमारा गवर्नर है, बट उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और जैसे आज़ाद कश्मीर का हम कह देते हैं कि हमने वहाँ पे एक अलहदा से वो एक रियासत है, वहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, असेंबली अपनी है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी फैसले हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। जो पार्टी यहाँ पे विन करती है वही पार्टी वहाँ पे विन करती है। क्या समझते हैं? एक साइड पे हम कहते हैं हमने इंडिया साइड कश्मीर के ऊपर भी जो सा ना वो हमने जाना है, वहाँ पे जो सा आज़ाद करवाना है, ये करना है। वहाँ की डेवलपमेंट की बात करें, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आपके उस साइड पे लद्दाख होगा, वहाँ पे हम ये सुनते हैं 3G के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं, 5G के ऊपर वर्क किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे वहाँ की डेवलपमेंट लद्दाख में और गिलगित बल्तिस्तान में फ़र्क क्या देखते हैं? वेल, हम देखें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है। हम से वो कहते हैं कि ठीक है, इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल, और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है। जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं से हम महरूम हैं। हमारे, आप ये अंदाज़ा लगाए कि 20 लाख की आबादी के अंदर एक वेमेन कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान, ये बड़ी कोई अथेंटिक बात कर रहे हैं कि मतलब एक भी वुमेन कॉलेज नहीं है? एग्जैक्टली नहीं है। वेमेन यूनिवर्सिटी, आई मीन वेमेन यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास। कॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है 20 लाख की आबादी के गिलगित बल्तिस्तान में। और ग्रेवेस्ट थिंग अबाउट इट कि हमारे सामने से सीपेक ओरिजिनेटिंग वो पॉइंट गिलगित बल्तिस्तान है। सीपेक के उसमें 5G जो नेटवर्क है, जो सबसे फास्टेस्ट, वो हमारे सामने से गुजर के जा रहा है, लेकिन हमारे पास 4G नेटवर्क नहीं है इस वक्त। तो दिस इज द बिगेस्ट बात है। अच्छा, वैसे जो मैंने थोड़ा सा, मेरे भी दोस्त हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान से, और ये चीज़ें मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने ये सुना है कि वहाँ के लोग एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, बहुत शौक है उन्हें। लिटरेसी रेट वहाँ पे मैंने सुना है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और आप कह रहे हैं वहाँ पे वुमेन एजुकेशन के ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मतलब ये कि वहाँ के लोग ठीक है, वो लिटरेसी रेट उनकी नेशनल जो हमारी लिटरेसी रेट है उसके निस्बत 87 लिटरेसी रेट, जो किसी प्रोविंस में इतना नहीं है। वो जाहिर है जो जाते हैं बिग सिटीज में, जैसे मैं अभी जैसे आप लाहौर आए हैं, कोई इस्लामाबाद में आ जाता है, कोई बिल्कुल उस तरह हम पढ़ते हैं, उसके बावजूद
उन क्राइसिस के बावजूद हमने उस लिटरेसी रेट को बरकरार रखा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए सच फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है। ऐसे गिलगित बल्तिस्तान की यूथ क्या सोच रखते हैं आने वाले 10-15 साल में कोई आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस प्रोटेस्ट के ऊपर बात करेंगे। बड़ा मैं देखता हूँ हजूम लगा होता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है हमें हमारे राइट नहीं दे रही। वो लोग कौन है? क्या ये कुछ को टैग लगा देते हैं ये तो एजेंट हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, या वो वाकई अपनी आवाज़ उठाते हैं? नहीं, वो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें ना सिर्फ एक कोई रिलीजियस पार्टी इन्वॉल्व है, उसमें सिविल सोसाइटी से लेके लॉयर्स फ्रेटर्निटी से लेकर तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर है, जिसका नाम अवामी एक्शन कमेटी है। और वो इस बार मज़े की बात यह है कि हम इस बात से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये गंदम की सब्सिडी के ऊपर शुरू हुआ था और ये प्रोटेस्ट इंगल्फ कर लिया पूरे गिलगित बल्तिस्तान को। अब इसके अम्ब्रेला के अंदर में तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोग इकट्ठे हैं, उनका कंसेंसस है। और जो लैंड ओनरशिप को लेके भी कोई लैंड ओनरशिप बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक खालिसा सरकार के नाम पे जमीन हथियाने के बहाने वहाँ पे उन्होंने अपनाए थे। तो जमीन कौन हथियार है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पावरफुल लोग वहाँ के पावरफुल? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो वहाँ आते हैं, वो आके कहते हैं भाई। और उसके अलावा वहाँ के माइनिंग के लिए नॉन लोकल्स को लीजेस दिए हुए हैं। अच्छा। वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज और वो उनके मिली भगत से वो नॉन लोकल्स जाके वहाँ पे लीजेस लेके हमारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको एक्सप्लॉइट करके वहाँ से लूट के ले जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि कहा कि ये जो शऊर आया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 और 10 सालों में गिलगित के अवाम पर पुरजोर अंदाज में इकट्ठा होंगे, स्टैंड करेंगे अपने राइट्स के लिए। एंड आई एम श्योर दैट वी विल स्नेच आवर। बिल्कुल ऐसे ही है, स्नेच। मैं कहता हूँ कि शायद ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इन्हें छीनने की बजाय हमें खुद देने चाहिए, इनके राइट्स देने चाहिए। अदरवाइज जो इस टाइम बलोचिस्तान की कंडीशन है वही फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान की भी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे इस टाइम देखें, ये पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की यूथ है, उन्होंने बोला ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे हमारे इंडिया साइड से राब्ते होते हैं, जो अगर वहाँ पे जो से एरियाज हैं उनकी बात करें तो उन्हें ये चीज़ भी समझ आ रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा फैसिलिटीज हमें वहाँ पे मिलती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, खासतौर पे यूथ की सोच 5 साल बाद या 10 साल बाद डेवलपमेंट में क्या फ़र्क देख रहे हैं अगर यही सिचुएशन चलती रही, वहाँ पे डेवलपमेंट और यहाँ पे प्रोटेस्ट? जी, अभी तो जिस तरह के पॉलिटिकल हालात यहाँ मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के हम देख रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की व्हीलिंग डीलिंग का सिचुएशन चल रहा है, जो एक विशियस साइकिल ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, उससे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कुछ हमारे लिए बेहतरी होगी। बट हमारी उम्मीद है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिस तरह से वो जमा हुए हैं और स्टैंड लिया है उन्होंने, तो ये इंशाल्लाह रंग लेके आएगी। क्या समझते हैं रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं? जैसे हम चाइना के पास बार बार भागते हैं, ऐसे ही अगर हम नेबर कंट्री इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें, अफगानिस्तान ईरान से रिलेशन बेहतर कर लें, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं क्या सोच रखते हैं? आप इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं? जी, हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे नेबर्स जो है, हम चेंज तो नहीं कर सकते, उनके साथ ही हमने रहना है, तो हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये पॉलिटिकल जो हम एक प्ले कार्ड खेलते हैं एंटी इंडिया या एंटी वेस्ट, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो हमें जो है ना एक रियलिटी और प्रैग्मेटिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा लगा जी। और देखें गिलगित की जो यूथ है उसकी सोच में और पाकिस्तान के दूसरे एरिया, खासतौर पे लाहौर की यूथ की सोच में आपको थोड़ा सा फर्क भी नजर आएगा। ये जो क्या फर्क है कमेंट में बताइएगा। ये मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ पे आज जो सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करती हैं तंजीमें, वो भी लोग मौजूद हैं, इसके रीज़न क्या है? आज इसकी ये रीज़न है कि हमने आज एक कॉल दी थी बलोच यकजहती कमेटी के साथ एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट की, और साथ साथ फिर आज ये भी था कि इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, तो हमने उसके बाद वो भी अटेंड करना था। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने उनके जो भी मसाइल है उसके बारे में अवेयरनेस रेस करने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने एज ए स्पीकर बुलाया था, ना सिर्फ बलोच बल्कि अलग भी दूसरे भी इस्लामाबाद के कुछ स्कॉलर्स, कुछ प्रोफेसर्स वगैरह और एक्टिविस्ट वगैरह, उन जो यहाँ के लोग हैं या फिर कहीं और से जो आए थे, उनको उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, और पुलिस ने हमें सुबह से यहाँ पे रोक के रखा है दिन 2 बजे इसका से। मतलब तो ये हुआ, हम अगर पंजाबी हैं, आप पंजाबी हैं, पश्तून हैं, या जो भी बलोच के अलावा कम्युनिटी हैं, क्या हम उनके साथ उनके दर्द में खड़े नहीं हो सकते?
तो यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। इतने अरसे से, इतने सालों से बलूचिस्तान में जो होता आ रहा है उसके बारे में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाके कवरेज नहीं देती, और अगर कोई एक्टिविस्ट उसके बारे में बात करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसका मकसद भी यही था कि जो बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस रेज हो और सब लोग आएँ, वो देखें, वो सुने, इन पर्सन मीडिया आए, उस चीज़ को कवर करे। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने उनको जाने नहीं दिया। तो इसका मकसद यही है कि अगर आप बलूचिस्तान से नहीं हैं तो ये हमें ये मैसेज देने की कोशिश करें कि आप बलूचिस्तान हमसे अलग है, या फिर आप उनके तरह नहीं हैं, आप लोगों के मसले वो नहीं हैं, तो आप जो है ना एक डिल्यूजन में रहें कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, आप उनके साथ ना जाएं। अब मतलब बेसिकली तासुर ये भी दिया जाता है कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे अगर बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू की तो इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगी और वो घर का मसला बाहर चला जाएगा। मतलब क्या आप इस लॉजिक से एग्री करती हैं कि मतलब हम आवाज़ इसलिए ना उठाएं कि हमारे घर का मसला बाहर ना चला जाए? क्या दुनिया अंधी है? क्या दुनिया को ऑलरेडी नहीं पता? क्या सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी ये सब आवाज़ें हमारे यूनाइटेड नेशंस तक नहीं पहुँच चुकी? जी देखो, ये तो इनकी गलत फहमी है ना। अभी तो मतलब पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ कवर हो रही है। आई मीन अगर इनको लगता है कि नहीं है, वो तो ऑब्वियसली किसी को नहीं लगता, अब इनको भी पता है। अब ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको कुछ ना पता चले, और हमारी जो नेशनल मीडिया है क्योंकि इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कवर ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने घर के मसाइल हल नहीं करके लोगों को चुप कराएंगे तो उसका क्या फ़ायदा? मसला आपको, अगर आप चाहते हैं कि बलोच लोग या बलोच जो भी नौजवान हैं वो मुल्क का हिस्सा बने, तो फिर आप उनके मसाइल हल करें। हाँ, बिल्कुल। ये किसी भी प्रोटेस्ट में मैंने नहीं सुना कि भाई बलूचिस्तान का कोई भी शहरी या कोई बलोच ये कहता नजर आ रहा है कि हमने पाकिस्तान से ये करना है। वो यही कहते हैं हमें राइट दिए जाएं, और मेन इशू वो कहते हैं मिसिंग पर्सन का हमें बताया जाए। हमारे बेटे, हमारी माएँ, हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब पापा आएंगे, कब भाई आएंगे, कब चचा आएंगे, लेकिन उन्हें नहीं बताया जा रहा। मेन इशू ये है। मैम, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एक आवाज़ ये भी थी कि भाई बलोचों का जो राइट है वो पंजाबी खा रहे हैं। आपको लगता है कि पंजाब की जो आम आवाम है, लाइक मैं अपनी बात करूं या दूसरी जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें इस हद तक जो ये मामला पहुंच चुका है उसकी नॉलेज भी है? क्या आपको लगता है कि आम पंजाबी जो इनके जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं या गुनाहगार हैं? देखिए, आप ना बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये लोग ये कहते हैं कि पंजाबी खा रहे हैं, तो देखें जो जितना भी पूरे पाकिस्तान से, एक तो पंजाब नहीं है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है, और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं, और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान से सुई, यहाँ पे एक बंदे की गाड़ी में CNG है, वहाँ पे लोग आग जला के लकड़ियों से खाना पकाते हैं, और वो सुई गैस आती वहाँ से है। आई मीन इसी तरह बहुत से और भी बहुत ज़्यादा। अब आप CPEC बना रहे हैं, बलूचिस्तान का नाम यूज़ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की हालत देखें, वहाँ पे जाके गुर्बत देखें। यहाँ पर जो लोग वहाँ पे ना जाएं, वहाँ पे जो बैठे में उनकी गुर्बत देखें, जिनके प्यारे 10-10 साल से गायब हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। लास्ट में मुझे ये बता दें, जब ऐसी आवाज़ें उठती हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को लेके, तो एक सिंपल सा टैग लगा के खामोश करवाने की, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है कि भाई ये या मैं या कोई भी जो आवाज़ उठा रहा है ये किसी एजेंडे पे, ये इंडिया के एजेंडे पे या किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। इसका आप क्या, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये जो प्रोटेस्ट किया है इंडिया के एजेंडे पे तो नहीं किया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखें, ये वही बात है ना कि आप जब कोई हक की आवाज़ उठाता है तो आप उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि मसला हो, मसले के ऊपर कोई बात ना करे, अगर कोई बात करे तो हम कहें भाई फॉरेन एजेंडा है, तो ऑब्वियसली फॉरेन एजेंडा नहीं है, उनको पता है। अगर आप बताएं कि मसला नहीं है, आप फिर हमें बताएं कि मसला नहीं है, ये जो सारे इतने हज़ारों मिसिंग पर्सनस हैं वो किधर हैं, फिर आप बताएं। ये लोग, आपको लगता है कि जो बैठे हुए हैं इधर ऐसे ही बैठे हुए हैं लोग, वो कहाँ हैं फिर वो हज़ारों लोग? आप फिर वो बता दें हमें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने जो नोट किया है कि देखें इतना बड़ा इशू है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट की बात करें, ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये इतने को लोगों से प्रोटेस्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये देखें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं, क्यों नहीं खड़े हो रहे? नहीं तो यही तो वजह है ना कि एक तो पहली बात ये कि अब जितने भी कम लोग हैं, अब जो भी आ रहे हैं उनको तो मतलब किसी ना किसी ने तो आवाज़ उठानी है, जितनी भी है मज़ाहमत की आवाज़ें
थोड़ी सी हैं लेकिन उनको होनी चाहिए। अगर वो और इसका मतलब ये नहीं है कि कम लोग हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आज तो शायद रोका ना जाता। इस तरह हमें ब्लॉक नहीं करती। ऑफ कोर्स कोई इफेक्ट है, इस वजह से ये पूरी स्टेट मिलके हमें कोशिश अभी तक रोका। इतनी हमसे ज्यादा पुलिस यहाँ पे, पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सबको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना, ऑफ कोर्स सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सबका मसला है। और अगर उनका मसला है, आपके मुल्क में एक मजलूम है, अगर आप फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा सकते हैं तो आप अपने मुल्क के अंदर मजलूमों के लिए क्यों नहीं उठा सकते? और उसकी रीजन मैं बताता हूँ कि उसकी रीजन ये है कि हमें सच बताया नहीं जाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि भाई ये जो बलोच लोग हैं ये पंजाबियों से नफरत इसलिए नहीं करते कि ये पंजाबी हैं और वो बलोच हैं, वो इसलिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए है कि भाई गैस हमारी इस्तेमाल लाहौर में हो रही है, कोयला हमारा इस्तेमाल लाहौर में हो रहा है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि, और अगर बात करें जी ग्वादर दे दिया बलोचिस्तान को, तो मैं ये कहना चाहूँगा ग्वादर बलोचिस्तान को दिया, तल्ख बात है थोड़ी सी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बलोचिस्तान को दिया या चाइना को दिया? बलोचिस्तान के जो मुकामी लोग हैं उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं लास्ट में फ्यूचर में आगे 2-4 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो सी है, जिस तरीके से अब आवाज़ें उठ रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेगी, कुछ थोड़ा सा डायलॉग होंगे, कुछ जो आपके मुतालबात हैं वो सुने जाएंगे, महरंग बलोच के जो मुतालबात हैं या जितनी भी बलोच कम्युनिटी है वो उनके मुतालबात सुने जाएंगे? अभी तक तो जिस तरह स्टेट की पॉलिसी रही है, या अभी तक जिस तरह वो लोग स्टेट की डिसीजंस रहे, उनको देख के तो नहीं लग रहा। लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड से कि हाँ, उम्मीद तो है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। इसी वजह से हम भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी वजह से हम भी आवाज़ उठा रहे थे, और भी लोग जो सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं ये सब, तो बस यही है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात